सो यहाँ पर ये जेंगो का प्रोजेक्ट है और इसको मुझे करना है कोड डॉट। इससे क्या होगा, वी एस कोड एडिटर में ये स्टार्ट हो जाएगा। ये वी एस कोड एडिटर में स्टार्ट हो गया है और यहाँ से इसको आप लॉन्च करेंगे। यहाँ से इसको लॉन्च करेंगे पाइथन manage.py एंड रन सर्वर। ये हो गया है रन। उसके बाद अपनी ब्राउज़र में जाके आप 127.0.0.1:8000 ये जो पोर्ट नंबर है, ये आईपी और पोर्ट नंबर है, ये हमारा जेंगो का फ्रंट एंड का एड्रेस है। और आपको दो टैब ओपन करने, एक फ्रंट एंड के लिए, दूसरा बैक एंड के लिए। तो बैक एंड का बाय डिफॉल्ट एड्रेस एडमिन होता है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एडमिन राउट हटा के थोड़ा प्रोटेक्ट कर दिया था जिससे कि आप हो सके एडमिन एल टी। ये इसका लेट मी इन हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा सिक्योर कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको जो है ओके लैब्स और ओके लैब्स, यहाँ से मैं इसको लॉगिन करता हूँ। यहाँ से इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास जेंगो का बैक एंड सिस्टम है, जेंगो का हमारे पास फ्रंट एंड सिस्टम है। तो यहाँ पर जो है अब हमें जो है पर्टिकुलर जो है यहाँ पर हमें राउट्स देखने हैं बेसिकली। सो मैं यहाँ पर राउटिंग के बारे में बताता हूँ। सो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर स्लैश करके मैंने अबाउट अस किया। सो यहाँ पर आपने अबाउट अस किया तो आपका अबाउट अस राउट पर आ गए, है ना। अबाउट अस के बाद आपने किया कॉन्टेक्ट अस किया, कॉन्टेक्ट अस किया, सो कॉन्टेक्ट अस राउट पर आ गए। ठीक है ना। इस तरीके से आपने राउट्स के हिसाब से आपने जो है अलग अलग HTTP रिस्पॉन्स आपने जो है रिटर्न करवा दिया। और सारे जितने भी हमारे फंक्शंस थे, व्यू फंक्शंस थे, उसको कहाँ रख दिया, कलेक्टिवली एक ही फाइल में रख दिया जिसको हम व्यूज डॉट पाई बोलेंगे। सो व्यूज डॉट पाई फाइल कंटेन ऑल द फंक्शंस, ऑल द व्यू फंक्शंस। सो यहाँ पर हम सारे व्यू फंक्शंस को मैनेज कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा राउट है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स करके एक ऐसा राउट है आपके पास, प्रोडक्ट्स स्लैश आपके पास लैपटॉप, है ना। प्रोडक्ट स्लैश लैपटॉप करके राउट है। तो सबसे पहला पहला राउट तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पहला राउट आपने डिफाइन किया प्रोडक्ट्स नाम से, तो वो राउट हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पर अगेन ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉमा हो और मैं किसका यूज करूंगा, यहाँ पर पाथ फंक्शन का यूज करूंगा। और पाथ फंक्शन में सबसे पहले क्या आता है, राउट का नेम आता है। सो राउट नेम आप यूज करेंगे प्रोडक्ट स्लैश, उसके बाद जो है आप अपना राउट डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आप अपना राउट डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट स्लैश लैपटॉप, प्रोडक्ट स्लैश टीवी, प्रोडक्ट स्लैश शूज, एनीथिंग। तो प्रोडक्ट में मान लीजिए अगर आपको कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है तो प्रोडक्ट स्लैश के बाद कुछ भी आ सकता है। तो जो चीज़ें चेंज होती हैं उनको फिर हम जो है उनको डायनेमिकली हम गेट करवाएंगे। सो यहाँ पर प्रोडक्ट के बाद आपके पास क्या आने वाला है वो आप डिपेंड करेंगे यहाँ से। सो बेसिकली यहाँ पर हम स्लग यूज करेंगे। ठीक है, एक URL पैटर्न, इसको हम बोलेंगे URL पैटर्न। तो यहाँ नोटपैड में गया और यहाँ से मैंने मेंशन किया URL पैटर्न, है ना, URL पैटर्न। सो URL का पैटर्न क्या होगा, तो पहले एक URL बना लो http:// सो लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर, ये आपका पोर्ट नंबर हो गया, स्लैश सम राउट्स स्लैश समथिंग। सो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल कौन सा है, लैपटॉप है। फिर मेरे पास ये कि यही राउट आ गया, ये कि यही राउट आ गया और उसके बाद लैपटॉप के बाद मेरा राउट कौन सा आ गया, टीवी आ गया। सो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास राउट क्या आ गया, शू हो गया। तो प्रोडक्ट के बाद जो कुछ भी आ रहा है वो मेरा URL पैटर्न है। मतलब ये पैटर्न फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप फर्नीचर्स लिख सकते हो, है ना। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर आपने ले लिया आपने कुछ भी ले लिया, जैसे फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर आपने ले लिया, है ना। ये तो ये URL पैटर्न्स आपको
डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ स्लग के बाद आप अपना पैटर्न का नेम डिफाइन कर ले। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये बेसिकली क्या है, मेरी कैटेगरी। सो प्रोडक्ट स्लैश कैटेगरी ये हो गया। उसके बाद आप अपने व्यू फंक्शन का नाम लिखना है, कॉमा किया, यहाँ से मैं व्यू फंक्शन का नाम लिखूंगा। सो यहाँ पर मैं व्यू फंक्शन का नाम लिखूंगा। मेरा व्यू फंक्शन अगेन कहाँ डिफाइंड है, क्या यहीं पर है कि व्यूज डॉट पाई के अंदर होगा? डेफिनेटली व्यूज डॉट पाई के अंदर होगा, क्योंकि उसी फाइल का काम है सारे व्यू फंक्शन को कलेक्ट रखना, है ना। सो मेरा जो व्यू फंक्शन वाला मेरा फंक्शन है, जो नया फंक्शन मैं बनाने जा रहा हूँ पाइथन के अंदर, तो मैं डेफ कीवर्ड के थ्रू बनाऊंगा। आपको अच्छी तरीके से पता है डेफ कीवर्ड के थ्रू हम डिफाइन करते हैं क्या, फंक्शंस डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पर मैंने ले लिया कैटेगरी और रिक्वेस्ट लिया, और यहाँ से मैं अगेन रिटर्न करवा दूँ रिस्पॉन्स में हेलो फ्रॉम कैटेगरी, हेलो फ्रॉम कैटेगरी, ये मैंने डिफाइन कर दिया, और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये मेरे पास सेगमेंट आ रहा है ना, ये मेरे पास स्लैश के बाद सेगमेंट आ रहा है। इससे पहले के जितने भी आपने राउट्स देख रहे हैं लास्ट में स्लैश आ रहा है, मगर इस वाले में क्या है, स्लैश के बाद फिर एंगल ब्रैकेट के अंदर ये देखो, ये मेरा एंगल ब्रैकेट है। सो इस एंगल ब्रैकेट के अंदर अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो क्या कहलाएगा, यूआरएल पैटर्न कहलाएगा। एंड यूआरएल पैटर्न कैन बी एनीथिंग लाइक स्लैश लैपटॉप स्लैश फर्नीचर स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश टीवी, तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो ऐसा जो चीजें चेंज हो सकती है वो आपके यूआरएल पैटर्न्स आएंगे। और पैटर्न को आप कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल ब्रैकेट में कोलन से पहले जो कुछ भी होगा वो बेसिकली वो आपके लिए एक कीवर्ड आर्गुमेंट बनेगा, वो आपके लिए एक आर्गुमेंट बनेगा। और वो आर्गुमेंट जो है कहाँ रिसीव होगा, यहाँ पर रिसीव होगा सेकंड आर्गुमेंट। तो बताया था ना मैंने, फंक्शन से रिलेटेड दो बातें होती है, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन, अगर आप फंक्शन कॉलिंग में कोई पैरामीटर पास करोगे तो कहाँ रिसीव करना पड़ेगा, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। सो वही पैरामीटर जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, यही फंक्शन मुझे यहाँ पर रिसीव करना पड़ेगा, एंड देन मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। सो इस पैरामीटर को जो है मैंने कॉपी किया, और ये सिंगल कोटेशन में जो मैंने दे रखा है ये क्या है, मेरी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल लाना है तो कितने तरीके मैंने बता रखे हैं, 4 तरीके बता रखे हैं, एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेट, है ना, परसेंट, और एक और टेम्पलेट वाला। 4 फॉर्मेट पहले ही दिन पाइथन के आज से 1.5 महीने पहले पहली क्लासेस में, पहली या दूसरी क्लासेस में मैंने सिखा दिए थे, पता होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं जो है कौन सा यूज करूंगा, एफ स्ट्रिंग यूज करने जा रहा हूँ, और माई राउट इज ये जो है कैटेगरी वाला मैंने यहाँ पर डिफाइन कर देना है ना, ये मैंने डिफाइन यहाँ पर कर दिया। अब ये पोजिशनल आर्गुमेंट यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर भी मुझे रिसीव किया। और सेकेंड पाथ में सेकेंड पैरामीटर क्या है, यूज डॉट माई प्रोडक्ट फंक्शन की बजाय मैं क्या दूंगा, कैटेगरी, क्योंकि यही है, use dot category and then the name of the route. So what will be the name of the route? The name of the route can be anything you want, like category route, category route. So मैंने इस पूरे राउट को, इस पूरे पाथ को क्या नाम दे दिया, कैटेगरी राउट दे दिया। और लास्ट में कॉमा लगाना मत भूलना, ताकि क्या नेक्स्ट अब जब कॉपी पेस्ट करोगे तो वो दिक्कत ना आ जाए, इसलिए लास्ट में कॉमा आप लगा के रखें। तो सेव किया, आउटपुट में देखा, और देखिए ये राउट कब एक्टिवेट होगा, जब आप किससे चालू करोगे, स्लैश प्रोडक्ट से चालू करोगे, तभी ये एक्टिवेट हो पाएगा। सो यहाँ पर मैं गया, एंड देन यहाँ पर जो है स्लैश प्रोडक्ट्स मैंने क्लिक किया, एंड देखिए प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट है, तो इसीलिए मैंने प्रोडक्ट्स लिखा, तो मेरा राउट एक्टिवेट नहीं हुआ। तो जैसे ही मैं एस हटा के इंटर करूंगा तो शायद ये वर्क करने लग जाए। अभी भी वर्क नहीं किया, क्यों, क्योंकि उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप क्या देवे, स्लैश तो देवे ही देवे, क्योंकि देखो प्रोडक्ट के बाद क्या है, स्लैश है। तो जब तक उसको मैचिंग पैरामीटर नहीं मिलेगा, ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यूजिंग यूआरएल कॉन्फ डिफाइंड जेंगो ट्राइड्स द यूआरएल पैटर्न। जेंगो ने क्या किया, आप जो यूआरएल हिट कर रहे हो, जेंगो उसको क्या कर रहा है, सर्च करने की कोशिश कर रहा है कि आपने जो डिफाइन कर रखा है उससे कहीं मैच तो नहीं हो रहा है। तो वो मैच हुआ ही नहीं, तो उसने एरर जनरेट कर दिया। अब देखिए प्रोडक्ट स्लैश, और मैं लिखूं समथिंग, कुछ भी लिखो आप, प्रोडक्ट स्लैश कुछ भी लिखा आपने, एंटर किया, और वो मेरा राउट मैच हो गया। और जो भी मैं आप यहाँ लिखोगे, समथिंग आपने लिखा तो समथिंग आ गया यहाँ पर। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेट हुई कि नहीं हुई, स्ट्रिंग इंटरपोलेट हुई है, मतलब मैंने वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करवा दिया है।
और इसका इस कैटेगरी फंक्शन के अंदर सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है ये यहाँ पर मेरे इस फंक्शन के यहाँ पर जो जो भी एंगल ब्रैकेट के अंदर मैं दूंगा कोलन के बाद में वो मेरा क्या बनेगा, वेरिएबल नेम बनेगा. दिस विल बी द वेरिएबल नेम एंड you will receive the variable name over here. सो यहाँ पर जो है हमने कैटेगरी मेथड में हमने यहाँ पर इसको रिसीव किया एंड यहाँ पर आप देखिए ये मैंने स्ट्रिंग इंटरपोलेट करवा दिया, मगर प्रिकॉशंस यहाँ पर ध्यान रखना है कि पाइथन 3.6 होगा तभी एफ स्ट्रिंग काम करेगा. आपको पता है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने पुराने पाइथन में आपने कोशिश किया मगर काम कर नहीं रहा था कोड, वो इसलिए क्योंकि आपके उसमें पाइथन का पुराना वर्जन इंस्टॉल्ड था. तो वो थोड़ा सा आपको इस तरीके से ध्यान रखना है. तो अभी आप कोशिश कीजिए कि कुछ इस तरीके से आप राउट्स बनाएं और जो जो भी सेगमेंट्स आप बनाएं, जैसे कि यहाँ पर आप थोड़ा सा फ्लिपकार्ट पर जाइएगा, फ्लिपकार्ट जो है वेबसाइट को ओपन कीजिएगा flipkart.com को, और यहाँ पर जाके आप कोई से भी प्रोडक्ट शूज कुछ भी लेना और यूआरएल को समझो, यूआरएल के पैटर्न को समझो. यूआरएल के पैटर्न में आपको मिलेंगे स्लैशेस, तो ये स्लैशेस ही क्या है, हमारे यूआरएल पैटर्न्स हैं. तो अलग अलग पैटर्न्स को समझना है. फॉर एग्जांपल मैंने कोई शूज परचेस करना है तो मेरा यूआरएल का पैटर्न क्या बना, मेंस स्लैश फुटवियर. अब मैं किसी और पे क्लिक करूं तो देखना अब मेरा यूआरएल का पैटर्न क्या बना, मेरे पूरा प्रोडक्ट का जो नेम है वही मेरा यूआरएल का पैटर्न बना. देखो द फर्स्ट स्लैश एंड द नेक्स्ट स्लैश इज हियर. सो दिस इज माय पर्टिकुलर राउट. ये मेरा पर्टिकुलर राउट है, यही मैंने कॉपी किया और यही समथिंग के बाद मैं अगर कर दूंगा तो इंटरनली यहाँ पर इंटरनली आया कि नहीं आया, है ना. जितना वो आपने लिखा था वो पूरा के पूरा उसके लिए सिस्टम ने, जैंगो ने आपके यूआरएल के डेटा को रीड कर लिया और इंटरपोलेट करके आपने डंप करवा दिया कि नहीं करवा दिया, करवा दिया. ये सबसे सही तरीका है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप. हाउ यू कैन एक्सेस द यूआरएल पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ यूआरएल सेगमेंट्स. स्लैशेस से कैसे डेटा रीड करोगे, रीड कर लिया तो फिर डेटा के साथ क्या करना है वो आगे बात करेंगे. अभी पहले रीड करना सीखो, पहले यूआरएल के पैटर्न बनाना सीखो. डिफरेंट डिफरेंट फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से अलग अलग प्रोडक्ट्स आप सर्च करें और ध्यान पूरा कहाँ होना चाहिए, यूआरएल्स पर होना चाहिए. ये यूआरएल क्या जनरेट हो रहे हैं, अब देखो यूआरएल क्या जनरेट हुआ, वॉचेस स्लैश रिस्ट वॉचेस, है ना. ये मेरा रिस्ट वॉच जनरेट हुआ. मान लीजिए मैंने लैपटॉप सर्च किया है, यहाँ पर लैपटॉप में सर्च कर रहा हूँ, है ना. फॉर एग्जाम्पल मैंने लैपटॉप सर्च किया, मुझे एक लैपटॉप परचेस करना है, तो यहाँ पर यूआरएल पैटर्न क्या बना, देखो ये पूरा बना और अगला स्लैश कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है. देखो ना यहाँ मिल गया मुझे अगला स्लैश, तो मेरे लिए एक यूआरएल पैटर्न है. और चलिए ठीक है, टीवी अप्लायंसेज में गए, कहीं पर कुछ गए तो यहाँ पर देखिए टेलीविजन आ रहा है, टेलीविजन आ रहा है, और दूसरा यूआरएल पैटर्न स्लैश पीआर आ रहा है. तो ऐसे आप जो है डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग यूआरएल पैटर्न्स. तो यहाँ पर आप जाइए और जैंगो यूआरएल पैटर्न्स करके आप सर्च कीजिए और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आप बनाइए, है ना, और उन डेटा को आप रिसीव करने की कोशिश करें. अब आप देखिए कि आपके पैटर्न के साथ क्वेरी स्ट्रिंग भी आ रही है. सो एनीथिंग in URL which start with a question mark is nothing but query string. Anything in the URL which start with question mark, name is equal to something and name is equal to something and name is equal to something. If anything start with the name is equal to something and name is equal to something and name is equal to something is nothing but a क्वेरी स्ट्रिंग. तो यूआरएल को एनालिसिस करो. आप अपना फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देखो, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में या कोई सी भी वेबसाइट में, फ्लिपकार्ट की बात नहीं करो, कोई सी भी वेबसाइट देखो और वहां पर आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा. क्वेश्चन मार्क से लेके जितना कुछ भी लंबा चौड़ा लास्ट तक जा रहा है वो क्या है, आपका क्वेरी स्ट्रिंग है. और क्वेरी स्ट्रिंग में मैंने क्या बता रखा है, उसका एक फॉर्मेट होता है. फॉर्मेट क्या होता है, नेम इज इक्वल टू वैल्यू होता है. तो अब आप देखिए अपना क्वेश्चन मार्क आप सर्च करें, तो क्वेश्चन मार्क जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देखिए क्वेश्चन मार्क मिला, उसके बाद क्या मिला, Q इज इक्वल टू लैपटॉप एंड SID इज इक्वल टू समथिंग एंड AS शो इज इक्वल टू ऑन एंड O ट्रैकर इज इक्वल टू समथिंग एंड सो ऑन. अब ये पैरामीटर क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम ये सॉफ्टवेयर हमने नहीं बनाया, ये एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट हमने नहीं बना रखी.
ये किसी और जैंगो डेवलपर ने बना रखा है, आपको यही समझना है। बट ऐसे कुछ पैरामीटर्स भेजे जा सकते हैं और उन पैरामीटर्स को रिसीव किए जा सकते हैं, ये एटलीस्ट हम समझ सकते हैं। तो यहां पर अभी हमें ये करना है कि अभी कोई पैरामीटर मैंने नहीं भेजा है, अभी मैंने कोई पैरामीटर नहीं भेजा, अभी मैं यूआरएल सेगमेंट भेज रहा हूं। क्या भेज रहा हूं? यूआरएल सेगमेंट। सो स्लैश के बाद आप कुछ लिख रहे हैं तो दैट इज यूआरएल सेगमेंट, और आपके यूआरएल में ही यहीं पर ही अगर मैं क्वेश्चन मार्क लिख दूं और मैंने यहां पर लिख दिया नेम इज इक्वल टू अनिल लिख दिया, सो दिस इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग। तो यूआरएल में अगर क्वेश्चन मार्क लिख दिया तो आप बोलेंगे क्वेरी स्ट्रिंग है। यूआरएल में स्लैशेस करके आप लिख रहे हैं और उसको रीड कर रहे हैं तो वो यूआरएल सेगमेंट है ना। वो क्वेरी स्ट्रिंग नहीं, क्वेरी स्ट्रिंग तो किससे स्टार्ट होती है? क्वेश्चन मार्क से। तो ऐसे थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विश करो। सो यहाँ पर हम कैसे रिसीव कर सकते हैं? सो यहाँ पर रिसीव कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन रिसीव अ क्वेरी स्ट्रिंग इन Django. Now again, the solution of any question start with a question basically. So you should ask Google how we can receive the parameter, how we can receive the query parameter from Django URL pattern. So how to receive a query string in Django. So how to get query string in Django. So यहाँ पर आप जाके देखेंगे क्वेरी पैरामीटर्स को आप देख सकते हैं। So यहाँ पर आपको जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। So request dot get आप कर सकते हैं। So यहाँ पर मैंने क्या किया? So यहाँ पर मैं गया और फंक्शंस में गया। क्या रिक्वेस्ट पैरामीटर में पहले से भी रिसीव कर रहा था? यस। हर व्यू फंक्शन में पहला पैरामीटर कौन सा होता है? रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है आने वाले सारे पैरामीटर को रिसीव करने का, या इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? क्वेरी स्ट्रिंग के डेटा को भी क्या कर सकते हो? रिसीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या भेज रहा हूं? मैं यहाँ पर जो है मैंने भेजा क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू अनिल। अब मुझे किसको रिसीव करना है? अनिल को रिसीव करना है, तो मुझे की को नेम को रेफर करना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं नेम को रेफर करूंगा तभी तो मुझे क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगा। तो मुझे वैल्यू को पिक करना है तो मुझे नेम को रेफर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। सो वेरिएबल में एक्स में ले लेता हूँ, एक्स में स्टोर कर देता हूँ, और रिक्वेस्ट डॉट गेट तो रिक्वेस्ट डॉट गेट कैपिटल में लिखना है, और उसके बाद गेट मेथड है, एंड देन यहाँ पर अपना पैरामीटर का नेम आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोई भी पैरामीटर आ रहा है तो उसका नाम लिखना है। तो किसको गेट करना है? नेम को गेट करना है। सो और ये एक्स मैंने ले रखा है। सो हेलो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ? एक्स। अगेन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। सो चलिए देखते हैं। हेलो अनिल फ्रॉम, है ना? हेलो अच्छा आया नहीं, क्वेश्चन मार्क तो पास किया ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा? नेम इज इक्वल टू अनिल। हेलो अनिल फ्रॉम कैटेगरी लैपटॉप। आ गया? मैंने यूआरएल सेगमेंट को भी पिक कर लिया और क्वेरी स्ट्रिंग के पैरामीटर को भी रिसीव कर लिया। इन Django you must know how to receive the incoming parameters. So the query string is called incoming parameters. With the help of query string you can able to send the data to a server or you can receive the data from a server. So query string के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? डेटा रिसीव कर सकते हो। The one thing is that query string. The second thing is with the help of URL segment. So laptop, अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि टीवी, product/tv नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बोला प्रिया और मैंने इंटर किया हेलो प्रिया फ्रॉम कैटेगरी टीवी। तो टीवी भी मेरे लिए एक पैरामीटर, एक डेटा ही है, और प्रिया जो है वो भी एक डेटा ही है। इन दोनों डेटा को मैंने रिसीव किया। रिसीव करने के तरीके अलग अलग थे। मैंने प्रिया को क्वेरी स्ट्रिंग से रिसीव किया, बट टीवी को यूआरएल पैटर्न्स के रिसीविंग टेक्निक्स से मैंने किया। तो ये दोनों ही टेक्निक्स होती हैं डेटा को रिसीव करने के लिए। तो यूआरएल सेगमेंट्स पे आप नए नए सेगमेंट्स बनाओ और क्वेरी स्ट्रिंग से अलग अलग डेटा रिसीव करो। और सेम फ्लिपकार्ट खोलो, फ्लिपकार्ट का ही असाइनमेंट दे रहा हूँ, फ्लिपकार्ट जैसे पूरे सेगमेंट आप बनाओ। कोई उससे कोई फायदा हो नहीं जाएगा, कोई नुकसान हो नहीं जाएगा, मगर ये है कि आप यूआरएल के सेगमेंट को समझ लेंगे, क्वेरी के पैरामीटर्स को समझ लेंगे, और हर पैरामीटर को रिसीव करके डंप करवाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डंप करवा रखा दिस, ताकि क्या है कि आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा कि आप Django के अंदर पैरामीटर को रिसीव करना सीख जाओगे।
क्या यूआरएल पे आ रहा है, सेगमेंट से आ रहा है तो ऐसे पकड़ना है, क्वेरी से आ रहा है तो ऐसे पकड़ना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू, और उसके थ्रू करना है तो वो एंगल ब्रैकेट के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, अपना पैटर्न डिफाइन करना पड़ेगा, वेरिएबल नेम डिफाइन करना पड़ेगा, और यही वेरिएबल आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं इसको करता हूँ बंद, और गिट स्टेटस मैंने किया, और यस 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 यस, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मैं करूँगा गिट ऐड डॉट गिट कमिट डैश एम, और इसको मैंने बोला v1, ठीक है, तो मैं इसको अपलोड करता हूँ।